यहाँ पे मौत की सजा दी जाती थी। ये मौत का कुआं है। ये रस्सी के दोनों छोर बांधने के लिए यहाँ पे ये मरगुल बना रखी है। यहाँ से निकाल के डेथ बॉडी को ऊपर लेके आते थे और ऊपर यहाँ से दीवार के पास में सटा के दुश्मन को तीर या बंदूक से गोली मार के शूट किया जा सकता था। इतने पुराने हैं कि ये खोलते और बंद कर पत्थर जो है, पत्थर ही घिस के करीब 2 इंच नीचे पहुंच गया है गेट। तो ये जो गेट दिख रहे हैं ये बड़े गोदाम थे पहले बारूद और गोले के लिए, तोपों के लिए। ये रास्ता है जहाँ से बैलों से खींच के तोपों को ऊपर लेके आते थे और यहाँ पे लगातार 12 तोपें, 1 दर्जन तोपें खड़ी होती थी आमिर की सुरक्षा के लिए। जयगढ़ फोर्ट एक्चुअली डिफेंस के लिए बना था। यहाँ पे आर्मी यहाँ पे रहती थी। पानी, खाना, गोला बारूद और खजाना का बड़ा स्टोर यहाँ पे रखते थे। और आमेर का नाम कभी अम्मानेर था। जयपुर तो 300 साल पुराना है, लेकिन आमेर का नाम कभी अम्मानेर था, अम्मा नगरी था। और ये सदियों पुराना शहर है, यानी महाभारत और रामायण काल में भी इसका उल्लेख आता है। अगर आपने सुना हो तो आमेर से 130 किलोमीटर दूर है विराटनगर, जो मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। और आमेर की जो जिस पे आमेर है, इस पहाड़ी का नाम अंबिका वन था। राजा विराट की नगरी थी। राजा विराट की यहाँ पे पांडवों ने 1 साल का अज्ञातवास बिताया था। राजा विराट के यहाँ पे जो अर्जुन था वो वाद्य यंत्र सिखाता था राजा विराट की लड़की को, और भीम जो था वो रसोईया था। और राजा विराट की लड़की उत्तरा से अभिमन्यु की शादी भी हुई थी। तो ये बहुत पुरानी नगरिया है, महाभारत रामायण काल में इसका नाम आता है। और ये किला जो मैं आपको बता रहा हूँ, किले का जिक्र करता हूँ, किले के अंदर दीवार में जितने भी होल लड़ाई के टाइम में, यहाँ पे 3 तरह के होल हैं। एक होल ऊपर वाले हैं जो इनको तीर कस बोलते हैं। यहाँ पे उस समय बंदूकें नहीं होती थी, 400 साल पहले, और किला तो 1000 साल पुराना है। तो ये जो होल है ये बनाए थे तीरों के लिए, तीर कस बोलते हैं इनको। ये बाहर से काफी नैरो है, अंदर वाइड और 8 डिग्री एंगल पे स्लोप है। तो अंदर से बाहर देख के दुश्मन को आराम से तीर से निशाना लगा सकते थे। यहाँ से बाहर दिखता है, लेकिन बाहर से अंदर दिखाई ही नहीं देता है। उसके बाद गन आ गई, गन यूज करने लगे। दुश्मन अगर नजदीक आता है या दीवार पे चढ़ने की कोशिश करता था, ये जो नीचे होल है देखिए, यहाँ से उबलता हुआ पानी, तेल और तेजाब डालते थे ताकि दुश्मन आराम से चढ़ नहीं सके, दीवार को क्षति नहीं पहुंचा सके। और दुश्मन अगर दीवार के बिल्कुल नजदीक है, यहाँ से दिख नहीं रहा है, तो साइड में ये जो गोल बुर्ज बनाते थे, ये गोल बुर्ज इसलिए बनाते थे ताकि दुश्मन अगर दीवार के पास में चिपक के एकदम खड़ा है तो उसको साइड से, खुद सेफ रहेंगे, उसको साइड से, यहाँ पे देखेंगे आप तो आगे तक आपको दिखाई देगा, यहाँ से दीवार के पास में सटा के दुश्मन को तीर या बंदूक से गोली मार के शूट किया जा सकता था। लेकिन वो इनको देख भी नहीं सकते थे। अगर दुश्मन दीवार के पास में है तो यहाँ से उधर मारेगा, ऐसी बुर्ज उधर भी है, इसके पास में है तो उधर वाला सैनिक इधर मारेगा। और कुछ होल एकदम सीधे हैं, स्ट्रेट है, देखिए एकदम सीधे होल है। यहाँ से बंदूकें, लंबी बंदूकें होती, दूर तक दुश्मन को टारगेट कर सकते थे। छोटी बंदूकें जहाँ पे रेंज नहीं होती थी, उसको यहाँ से मार सकते थे। अगर दुश्मन की सेना 5 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूर है, जहाँ पे बंदूकें गोली नहीं जा सकती है, तो यहाँ से ये जो होल बना रखे बड़े वाले, यहाँ पे तोपे लगा के यहाँ से तोपों से फायर करते थे। जब तक दुश्मन दूर होता था तोप चलाते थे, नजदीक आने के बाद कहीं उनकी बंदूक की गोली अंदर नहीं आ जाए, इसलिए यहाँ पे गेट होते थे। यहाँ पे समय के साथ में गेट टूट गए, लेकिन उनके निशान अभी भी है। और कुछ गेट हैं, बाकी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आएंगे तो आपको गेट दिखाई देंगे। ये सामने गेट है, ये गेट बंद करके बंदूक से मोर्चा संभालते थे कि यहाँ पे एक गेट है। कुछ गेट बचे हैं, बाकी टूट गए लगभग समय के साथ में। इसको आप देखेंगे तो ये गेट है, ये बंद करने वाला गेट है, दोनों तरफ ये गेट है। यहाँ पे गेट को बंद करके, इतने पुराने हैं कि ये खोलते और बंद करने से पत्थर जो है, पत्थर ही घिस के करीब 2 इंच नीचे पहुंच गया है गेट। इतनी बार ये बंद हो चुका है, इतनी बार ये खुल चुका है, 2 इंच का गैप यहाँ पे हो गया है। तो बंदूक अगर दुश्मन नजदीक आता था, यहाँ पे गेट को बंद करके छोटे वाले होले यहाँ से बंदूक और तीर से मोर्चा संभालते ताकि दुश्मन किसी भी कीमत में दीवार के नजदीक नहीं आ सके, आ जाए तो उसको जिंदा नहीं छोड़े। ये